Hello, my YouTube family. A very good morning to all of you. तो उम्मीद करती हूँ कि आप सब ने मेरा टुडे का प्लान देख लिया होगा और आपको पता चल गया होगा कि आज से मेरी पॉलिटी की बुक ख़त्म हो गई है। तो अब मैं आगे क्या करूँगी और मेरे 21 डेज़ की पढ़ाई कैसी रही और इसकी टिप्स एंड ट्रिक्स वो सब मैं आज आप सबको शेयर करूँगी। उससे पहले मैं अपने बारे में आप सबको थोड़ा बताना चाहूँगी, क्योंकि जो लोग नए होते हैं तो उनको नहीं पता होता ना मेरे बारे में। तो इसलिए आप मेरे चैनल में अगर नए हैं, मेरा वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। तो चलो अब मैं थोड़ा सा अपने बारे में भी बता देती हूँ कि जैसे कि मैंने 21 डेज़ पहले चैलेंज लिया था यूपीएससी का। मैंने मेरी अभी रिसेंटली सर्जरी हुई है, उस वजह से मुझे लग रहा था कि शायद मैं नहीं पढ़ पाऊँगी। मैं 21 डेज़ पढ़ के देखती हूँ, अगर मेरी पढ़ाई अच्छे से होगी तो मैं कंटिन्यू करूँगी। तो आज उसी के बारे में मैं आप सबको बताऊंगी कि 21 डेज़ तो कंप्लीट हो गए, मेरे टारगेट कंप्लीट हुए या नहीं, अब मैं फ्यूचर में क्या करूंगी, उन सब के बारे में बात करते हैं। तो जैसे कि आप सबको मैं डेली ब्लॉग में बताती रही हूँ, अपने टारगेट्स बताती रही हूँ और मैंने कितना पढ़ लिया, मेरे कॉन्सेप्ट कितने क्लियर हो रहे हैं, उन सब के बारे में आपको मैं बताती रही हूँ। तो जैसे आपने स्टार्टिंग में देखा था कि मुझसे 6 घंटे 5 घंटे 7 घंटे ही पढ़ाई हो पाती थी, बट आज मैं 10-11 घंटे आराम से बैठ के पढ़ाई कर लेती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। और जब मैं ज़्यादा टाइम तक बैठी रहती हूँ, तो जैसे कि डॉक्टर ने मुझे मना कर रखा है बैठने के लिए, तब मैं लेट के पढ़ाई कर लेती हूँ, बट मेरा जो टारगेट होता है मैं उसको कंप्लीट करती हूँ। चलो, तो मैंने जैसे आपको अपने फर्स्ट वीडियो में बोला था कि अगर मुझसे 21 डेज़ अच्छे से पढ़ाई होगी तो ही मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन कंटिन्यू करूँगी, नहीं तो मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन फिर बंद कर दूँगी। तो मैं अपने डेली ब्लॉग में आप सबको शेयर करती रही हूँ अपनी पढ़ाई, तो आप सब ने तो देखा ही है, बताने की ज़रूरत तो है नहीं कि मेरी पढ़ाई बहुत अच्छे से हुई है और मेरे सारे चैप्टर्स कॉन्सेप्ट सारे बहुत अच्छे से क्लियर हुए हैं। तो ये सब मैंने कैसे किया उसके बारे में मैं आज आपको छोटी छोटी सी टिप्स दूंगी। जब मैं स्टार्टिंग में बैठती थी पढ़ने को तो मेरा उतना ज़्यादा मन नहीं लगता था, बट मेरा जो टारगेट था ना, मैं उस टारगेट को बना के रखती थी। मैं कोशिश करती थी कि मैं पढ़ूं, मेरे कॉन्सेप्ट भी क्लियर नहीं होते थे। तो मैं क्या करती थी, मैंने एक छोटी सी नोटबुक रखी है अपने पास में, जो कि आप देख रहे हो, और आप पुराने वीडियोज़ में देखोगे तो मैंने उसकी फ़ोटो वीडियोज़ भी शेयर की हैं आपसे। तो उसका मैं क्या करती थी कि मैं छोटे छोटे नोट्स, छोटे छोटे पॉइंट्स उसमें नोट्स करती थी और मैं उसको 3 से 4 बार, मतलब जितने बार भी मैं पढ़ाई करने के लिए बैठती थी उसके पहले और बाद में ख़त्म करने के बाद मैं उनकी रिवीजन करती थी। और जब मैं सुबह बैठती हूँ पढ़ने के लिए तो सब, वैसे तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं शाम को ही अपने टारगेट लिख लूँ, बट अगर ज़्यादा टाइम हो जाता है मैं नहीं लिख पाती, तो फिर मैं दूसरे दिन सबसे पहले अपने टारगेट्स लिखती हूँ और फिर उनको मैं कंप्लीट करने की कोशिश करती हूँ। और लगभग मैं जितना टारगेट्स बनाती हूँ मैं उससे ज़्यादा ही पढ़ लेती हूँ। तो जो मैं नोट्स बुक के बारे में बता रही थी, आप उसमें छोटे छोटे से पॉइंट्स लिखोगे और उसका आप दिन में 4 से 5 बार 8 बार 10 बार रिवीजन करोगे तो वो धीरे धीरे हमें याद होने लगते हैं। और स्टार्टिंग में आपको नहीं 50% 80% नहीं याद होगा तो कोई बात नहीं, 20% तो हमें याद होगा ना, 20% तो हमको याद हो जाएगा। और जब हम उसको 8 से 10 बार पढ़ेंगे, रिवीजन करते रहेंगे, तो उसके साथ साथ जो पॉइंट्स लिखे होते हैं उसके साथ साथ जो बड़ी बड़ी हेडिंग्स मेन कॉन्सेप्ट होते हैं उनको हम रिलेट कर पाते हैं और वो हमारे क्लियर होने लगते हैं। मैंने अपनी लाइफ में अपनी जो मेरी जर्नी थी 21 डेज़ की, बस यही सारी चीज़ें अप्लाई किया और आज आपके सामने हूँ। मेरी अच्छे से पढ़ाई होती है और आप तो सब देख रहे हो कि डे बाय डे कितना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो रहा है मेरी हेल्थ में भी और मेरी पढ़ाई में, दोनों में। तो मैं अब 21 डेज़ के बाद का अपना टारगेट बता देती हूँ। अभी मैं 1 तारीख से एनसीईआरटी पढ़ूँगी, जो बीच की ये 3 दिन है इनमें मैं रिवीजन करूँगी। इसके बाद जो बुक्स में पीछे
क्वेश्चंस एक्सरसाइज दे रखी होती है ना, उसको मुझे पढ़ना है, वो सारी एक्सरसाइज वगैरह करना है। कल से मैं उसको भी वीडियो में अपलोड करूँगी, जब एक्सरसाइज करूँगी उसकी वीडियो बनाऊँगी। ये सारी चीज़ें रिवीजन 3 दिन के अंदर मुझे अच्छे से करना है, ताकि मैं चीज़ों को भूलूँ ना। और उसके बाद फिर 1 तारीख से मैं एनसीईआरटी पढ़ूँगी। एनसीईआरटी में 2 सब्जेक्ट पढ़ूँगी। एक तो पढ़ूँगी मैं जियोग्राफी और दूसरा हिस्ट्री, 2 सब्जेक्ट उठाऊँगी। और मैं इस बार एनसीईआरटी पढ़ने के साथ साथ ही अपने नोट्स भी कंप्लीट करूँगी, क्योंकि जैसे मैंने आप सबको पहले बता रखा था 21 डेज़ पहले कि मैं अपना 2026 का टारगेट लेके चल रही हूँ। बट उस टाइम मुझे ये था कि शायद मेरी अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पाएगी। उस टाइम मैं बैठ भी नहीं पाती थी अच्छे से। उसको देख के मुझे लगा था कि मेरा 26 का टारगेट रहेगा। बट जिस हिसाब से मेरी अभी पढ़ाई हो रही है, मुझे क्वेश्चन भी समझ आ रहे हैं, मुझे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो रहा है, तो मुझे लग रहा है कि मुझे 26 का एग्ज़ाम देना चाहिए। तो उसके लिए मुझे अभी से हर चीज़ की प्रिपरेशन करना होगा। तो मैं अब 1 तारीख से जियोग्राफी, हिस्ट्री और उसके साथ साथ मैं करेंट्स, ये 3 चीज़ें पढ़ूँगी और साथ में नोट्स भी बनाऊँगी, जिसका टारगेट मेरा 3 महीने का रहेगा कि 3 महीने में मुझे ये सारी चीज़ें कंप्लीट करनी है। और उसके बाद मुझे टेस्ट सीरीज़ जॉइन करना है। टेस्ट सीरीज़ जॉइन करूँगी तो उसमें क्या रहेगा ना कि हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो रिपीट होने लगेंगे, और इधर 5 हो जाएंगे मेरे 4 महीने पढ़ते हुए। तो 4 महीने में काफ़ी सिलेबस भी मेरा कंप्लीट हो जाएगा, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से और ज़्यादा डेली डेली नए क्वेश्चन होंगे, डेली डेली थोड़ा सा हमें हर क्वेश्चन के बारे में समझ आएगा। तो टेस्ट सीरीज में ज्वाइन करूँगी 3 मंथ्स बाद, उसकी भी मैं अपडेट देती रहूँगी जैसा भी रहेगा। तो ये सारी चीज़ें आज मुझे आपको बतानी थी। तो किसी ने क्या खूब कहा है, आप वक्त के साथ नहीं बदलोगे तो आपका वक्त भी कभी नहीं बदलेगा। इसलिए अगर आज हमारे पास वक्त है तो हमें उसके साथ साथ बदल जाना है, हमें अपने लिए कुछ करना है। और हमें जितना हमसे ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हमें अपने वक्त को यूटिलाइज करना है। एक टाइम मिला है जिसको हम अच्छे से उपयोग करके अपने भविष्य को चमका सकते हैं। मैं आप सबसे अपनी लाइफ शेयर करती हूँ। मेरा लाइफ आप सबसे अपनी लाइफ शेयर करने का कोई वैसा मतलब नहीं है। मैं आपको मोटिवेट करने के लिए अपनी लाइफ को शेयर करती हूँ। पहले तो मैं नॉर्मल वीडियोज़ डालती थी, अभी मेरे वीडियोज़ में टाइम भी आते हैं। जब से मैंने अपना फ़ोन चेंज किया तो इस फ़ोन में रिकॉर्डिंग के साथ साथ टाइम भी शो होता है, तो आपको टाइम भी दिखता रहता है सारे दिन का, कि मैं आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हो कि सारा दिन कितना ज़्यादा बिजी रहती हूँ। और मुझे अपने लिए दिन में तो बस 40 मिनट 45 मिनट का ही टाइम मिलता है, और नहीं तो मैं सारा दिन कोशिश करती हूँ कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आज उतना पढ़ लें, तो कल के लिए हमें वही आसान होगा। मेरी क्या हालत थी, मैंने उम्मीद छोड़ दिया था कि अब मैं कभी चल पाऊँगी, अपने पैरों पे खड़ी हो पाऊँगी। मुझे तो लगता था अब मेरी ज़िंदगी ही ऐसे कटनी है। बट देखो भगवान का, आज मैं अपने पैरों पे खड़ी हूँ और फिर से एक बार मैं अपने सपने को जी रही हूँ। जो मैंने 3 साल पहले सोचा था, 2 साल पहले सोचा था, मेरे हस्बैंड ने सोचा था कि हम कुछ अच्छी जॉब करते हैं, एक बार प्रिपरेशन करके देखते हैं। और जब मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई तो मुझे लगा कि यार मुझसे तो होगा ही नहीं, मेरे लिए यूपीएससी है ही नहीं। बट जब मैं अब इतना अच्छे से रिकवर हो गई हूँ तो मुझे लगता है कि भगवान ने मुझे एक चांस दिया है, और अब मैं इस चांस को बर्बाद नहीं जाने दूँगी। तो अब मेरा 1 तारीख से टारगेट रहेगा एनसीईआरटी प्लस नोट्स, और 3 महीने बाद मैं टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लूँगी। ये सब मैंने आपको बता रखा है। और अभी मैं चैप्टर 73 में पहुँच गई हूँ, और ये अभी 2 चैप्टर्स के बाद कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद मैं क्या करूँगी कि इसकी जो एक्सरसाइज वगैरह दे रखी हैं पूरे चैप्टर्स की, वो एक्सरसाइज करूँगी, क्योंकि एक्सरसाइज करने से हमें पता चलेगा ना कि हमें कितना अभी लर्न हो रखा है या हम भूल गए हैं, हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रखे हैं या नहीं, ये सारी चीज़ें। तो जब मैं एक्सरसाइज सॉल्व करूँगी तो मैं आपको उसकी वीडियो ज़रूर दिखाऊँगी। और ये 3 दिन मेरे रिवीजन, एक्सरसाइज इन सब चीज़ों में निकलेंगी, और 1 तारीख से मैं प्रॉपर एनसीईआरटी के नोट्स प्लस एनसीईआरटी को पढ़ना और साथ में करेंट्स, ये तीनों चीज़ों को मैनेज करके चलूँगी। उन सब चीज़ों के मैं आपको अगर बोलोगे तो नोट्स वीडियो में डालती रहूँगी, तो आप उसको कॉपी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, मेरी दी गई जानकारी आपको समझ आई होगी। और
आप मेरे वीडियो को अगर पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जैसे कि मैं आपको इतना मोटिवेट करके रखती हूँ, आपके कमेंट्स, आपकी लाइक देख के मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। आप सब लाइव स्ट्रीम में इतना ज़्यादा मैसेज करते हो, तो आप वीडियो पे क्यों नहीं मैसेज करते? आप वीडियो पे प्लीज़ मैसेज किया करिए, वो मैं बाद में भी देख लेती हूँ। लाइव स्ट्रीम तो ख़त्म करने के बाद मुझे वापस मैसेज भी नहीं दिखते और दोबारा मैं देख भी नहीं पाती, क्योंकि फिर उसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। और आप वीडियो पे मैसेज करेंगे तो मैं उनको रीड भी कर सकती हूँ। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करना, कमेंट्स करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, अपना ख्याल रखना। बस मिलेंगे कल। थैंक यू।